वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 9 इंग्लिश की जो न्यू बुक है कावेरी, उसके अंदर जो पोयम नंबर 1 है वो है भारत आर लैंड। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको ये कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है, और आपको ये क्वेश्चन दिया गया है ये वाला, आपको यहां फिल करना है। फर्स्ट में क्या आएगा, सेकंड में क्या आएगा, सिक्स्थ में क्या आएगा, इस तरह से। तो चलिए ये करते हैं। तो देखिए, द पोयम इज अ ट्रिब्यूट टू इंडिया। इस पोयम में भारत की तारीफ की गई है, भारत को ग्लोरीफाई किया गया है। सेलिब्रेटिंग इट्स नेचुरल ब्यूटी, स्पिरिचुअल हेरिटेज एंड हिस्टोरिकल ग्रेटनेस। इसमें यानी कि फर्स्ट में आपने क्या भर दिया, ये है आपका नंबर 1, भारत की जो हिस्ट्री है उसके बारे में बताया गया। द पोएट प्रेजेस द हिमावंत। सेकंड में आ गया आपका हिमावंत। हिमावंत ये मतलब हिमालय पर्वत की बात करी है पोएट ने। पोएट ने हिमावंत बताया, डिस्क्राइबिंग इट एज माइटी एंड अनपैरेलल्ड। माइटी का मतलब है बहुत विशाल है और बहुत स्ट्रेंथफुल है, बहुत ताकत है। अनपैरेलल्ड मतलब इनके जैसा कोई दूसरा पर्वत पूरी दुनिया में नहीं है। थर्ड में है द गंगा। तो ये रहा आपका जो गंगा रिवर है, इज डिपिक्टेड एज जेनरस एंड ग्रेसफुल। गंगा रिवर की तारीफ हुई है कि वो बहुत दयालु है। कैसे दयालु है? क्योंकि गंगा का जो पानी है चिल्ड्रन, वो फर्टाइल बनाता है हमारी लैंड को, जिससे हमारी क्रॉप बहुत अच्छी उगती है। वाइल उपनिषद नंबर 4 में है, जो हमारे ग्रंथ हैं पुराने उपनिषद, इसको नंबर 4, आर ऑनर्ड एज सेक्रेड एंड अनमैच्ड। जैसे ग्रंथ भारत में हैं जिसमें जो नॉलेज है, ऐसे ग्रंथ पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। द पोएम हाईलाइट्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ वॉरियर्स एंड सेजेस। तो यहां पे आ जाएगा नंबर 5 में, नंबर 5 में आ गया आपका वॉरियर्स और नंबर 6 में आ गया आपका सेजेस। सेजेस वॉरियर होते हैं योद्धा, ऐसे योद्धा शिवाजी की तरह, महाराणा प्रताप की तरह, जिन्होंने हमारे इस भूमि को बचा के रखा दुश्मनों से। सेजेस होते हैं साधु संत जो ज्ञान देते हैं। हु हैव एनरिच्ड द लैंड विद देयर ब्रेवरी एंड विजडम। यानी कि हमारी इस पावन धरती पे बड़े बड़े वॉरियर्स भी पैदा हुए और बड़े बड़े महात्मा संत भी पैदा हुए। इट एक्नॉलेज द प्रेजेंस ऑफ ब्रह्म नॉलेज। ठीक है, तो यहां नंबर 7 में हमने ब्रह्म नॉलेज मतलब हमारे पास ऐसी नॉलेज है जो कहीं पे भी नहीं है, किसी के पास नहीं है। एंड द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। और किसकी बात की गई है? नंबर 8 में आ जाएगा बुद्धा, महात्मा बुद्ध की। हाईलाइटिंग इंडियाज डीप रूटेड स्पिरिचुअल एंड फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस। द पोएट रिपीटेडली asserts द इंडिया इज पियरलेस। चिल्ड्रन, पियरलेस का मतलब होता है, ये हो गया 9 आपका, जिसका किसी और से कोई कंपैरिजन ना हो, जो सबसे अलग हो, सबसे बेहतर हो। अर्जिंग एवरीवन टू प्रेज हर। और पोएट क्या कह रहा है कि हम सबको भारत माँ की पूजा करनी चाहिए, उनको प्रेज करना चाहिए, उनकी तारीफ करना चाहिए। तो ये आ गया हमारा नंबर 10। ओके, इस तरह से हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब है कंप्लीट द फॉलोइंग फीचर्स अबाउट द पोएम। पोएम के बारे में कौन कौन से फीचर्स, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, इसको बारी बारी से हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन था द इम्पैक्ट ऑन रीडर्स। जब हम इस पोएम को पढ़ते हैं तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है? इसका आंसर है इट मेक्स रीडर्स फील प्राउड। जब हम इस पोएम को पढ़ते हैं तो हमें कहीं ना कहीं गर्व महसूस होता है, प्राउड फील होता है ऑफ इंडिया एंड इट्स रिच हेरिटेज, भारत पे और इसकी जो रिच हेरिटेज है उस पे। पोएट का एटीट्यूड कैसा है? एडमायरिंग एंड प्राउड, मतलब वो हर जगह तारीफ कर रहा है, भारत की हिस्ट्री की तारीफ कर रहा है, भारत की नदियों की तारीफ कर रहा है, भारत की जमीन की तारीफ कर रहा है, भारत के वॉरियर्स की तारीफ कर रहा है। अब है राइम स्कीम। चिल्ड्रन, मैंने राइम स्कीम का यहां छोड़ दिया है क्योंकि मैंने चेक किया पोएम को, मुझे कोई स्कीम, राइम स्कीम नहीं मिली। इसको बोला जाता है फ्री वर्स। फ्री वर्स, जब कोई राइम स्कीम नहीं होती। एक बार आप अपने टीचर से जरूर पूछिएगा। एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? जहां पे एक ऐसे किसी ऐसी चीज को जो ह्यूमन नहीं है, इंसान नहीं है, उसको इंसान बना दिया जाता है, इंसान इंसान जैसी क्वालिटी दे दी जाती है। जैसे द जेनरस गंगा इज आर्स। अब देखो, जेनरस, दयालु कौन हो सकता है? कोई इंसान ही तो हो सकता है। तो यहाँ पे गंगा को जेनरस कह दिया, इसका मतलब पर्सोनिफिकेशन का। दिस सनी गोल्डन लैंड इज आर्स
शी इज पियरलेस, शी किसके लिए यूज होता है? किसी इंसान के लिए यूज होता है जो कि लेडी हो, लड़की हो, ठीक है। पियरलेस का मतलब अनमैच्ड। तो ये आपने दो एग्जांपल यहां पे दे दिए पर्सोनिफिकेशन। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ रिफ्रेन शी इज पियरलेस लेट्स प्रेयर। शी यहां पे इंडिया के लिए यूज हुआ है, और पियरलेस का मतलब है कि इतना ब्यूटीफुल, इतना शानदार, अनमैच्ड, जिसके जैसा कोई हो ही ना, वो यूनिक हो। द रिफ्रेन एम्फेसाइज द ग्रेटनेस एंड यूनिकनेस ऑफ इंडिया। ये जो रिफ्रेन है ये बार बार तारीफ के पुल बांधता है और बताता है कि भारत कितना ग्रेट है और कितना यूनिक है। कंपेयर द फॉलोइंग, कंप्लीट द फॉलोइंग। इट इज मेटामॉर्फिकली डिस्क्राइब एज दिस सनी गोल्डन लैंड। यानी कि भारत की जो जमीन है उसको गोल्डन लैंड क्यों बोला गया है? क्योंकि जब इस पे फसल उगती है और वो फसल तैयार हो जाती है और जब उस पे सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो कैसी गोल्ड की तरह चमकती है। तो ये क्या बताता है इस लैंड के बारे में? यहाँ की जमीन कैसी है? इंडिया इज ब्राइट है, प्रॉस्पेरस है एंड ब्यूटीफुल है। लिख देंगे जो रेड रेड में है, बस आपको ये फिल करना है। कॉलम 1 को आपको कॉलम 2 से मिलाना है। हिमावंत, हिमावंत का मतलब है हिमालय। हिमालय किसका प्रतीक है? इसको मिलाएंगे आप नंबर 5 से, यानी कि नंबर 1 के आगे मैं लिख रहा हूं नंबर 5। इसका मतलब है स्ट्रेंथ एंड परमानेंस, यानी कि बहुत ताकतवर है, कोई उनको हिला नहीं पाया। अब है गंगा। गंगा को कहा गया है प्योरिटी एंड जेनरोसिटी, है ना, बहुत काइंड है। तो सेकंड को हम मिलाएंगे चिल्ड्रन थर्ड से। अब आप उपनिषद, जो उपनिषद जो हमारे ग्रंथ हैं, ठीक है, वो हमें स्पिरिचुअल वैल्यू और फिलोसॉफिकल वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। तो थर्ड को मिलाएंगे हम नंबर 2 से। अब है गैलेंट वॉरियर, जो बड़े बड़े योद्धा हुए हैं हमारे, और सेजेस, जो बड़े बड़े महात्मा हुए हैं उन। तो वॉरियर्स ने हमें करेज सिखाया है और सेजेस ने हमें विजडम दी है। तो इसको मिलाएंगे नंबर 6 से। तो 4 के आगे मैं क्या लिख रहा हूं? नंबर 6। अब आता है ब्रह्म नॉलेज एंड बुद्धास धम्म। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे संत हुए, महात्मा बुद्ध हुए, जिन्होंने हमें ज्ञान दिया, एनलाइटेनमेंट का रास्ता दिखाया। इसको मिलाएंगे आप नंबर 1 से। 5 के आगे मैं लिख रहा हूं नंबर 1। और लास्ट बचता है आपका सनी गोल्डन लैंड, जिसकी अभी बात हमने करी थी, रिचनेस एंड ग्लोरी। हमारी जो जमीन है वो बहुत प्रॉस्पेरस है। इसको हम मिलाएंगे नंबर 4 से। दोबारा बता देता हूं, फर्स्ट का हो गया 5, सेकंड का 3, थर्ड का सेकंड, फोर्थ का 6, फिफ्थ का फर्स्ट और सिक्स्थ का फोर्थ। द पोएट यूजेस इमेजरी। इमेजरी क्या होता है कि जब आप किसी बात को इस तरह से कहते हो कि उस चीज को पढ़ के हमारे दिमाग में एक इमेज बनने लगती है। जैसे डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज टू क्रिएट विविड मेंटल, जैसे वो हिमावंत की बात करते हैं तो हमारे मन में एक इमेज बनने लगती है हिमालय पर्वत की। जब वो कहते हैं कि गोल्डन लैंड, तो हमारे मन में एक इमेज बनने लगती है, एक ऐसी फसल लहलहा रही है जो पूरी तरह से पक चुकी है। अब कह रहा है गिव एनी 2 एग्जांपल्स फ्रॉम द पोएम। पोएम से 2 एग्जांपल उठाने हैं। तो पहला है द माइटी हिमावंत इज आर्स। जो मजबूत, ताकतवर जो हिमालय हैं वो किसके हैं? वो हमारे हैं। दिस सनी गोल्डन लैंड इज आर्स। ये जो गोल्डन लैंड है, जमीन है, ये प्रॉस्पेरस, ये भी हमारी है। What is the impact of the use of hyphens in the first stanza? Select the option that are true. हाइफन क्या होते हैं ये देखो, जैसे आर्स के बाद ये देख रहे हो, ये जो निशान लग रहा है ये है हाइफन। यहाँ पे आर्स के बाद क्यों उसने हाइफन यूज किए हैं? इनमें से जो भी ऑप्शन सही है वो उस पर टिक करना है। पहला ऑप्शन सही है, क्रिएट्स डेलिब्रेट पॉज टू रीइंफोर्स द सेंस ऑफ एडमिरेशन एंड प्राइड। जान पूछ के पॉज लिया गया है एडमायर करने के लिए, ठीक है। नंबर 3 सही है, लैंड्स टू द लिरिकल क्वालिटी गिविंग इट अ मेजर्ड चैंट लाइक रिदम, ठीक है, रिदम के लिए दिया गया है। और नंबर 5 प्रेजेंट्स अ की एलिमेंट ऑफ इंडियाज ग्रेटनेस बिफोर द हाइफन। इंडिया की ग्रेटनेस को बताया गया। तो बस आपको ये पूछ रहा था इनमें से वो बताओ जो ट्रू है। तो 1, 3 और 5। अब आपको ये एक्सट्रैक्ट पढ़ना है और आंसर देना है। कंप्लीट द सेंटेंस। द वर्ड माइटी रेफर्स टू द डैश ऑफ द हिमावंत। हिमावंत कैसे हैं? तो हिमावंत है यहां पे रेफर्स टू द स्ट्रेंथ, STRENGTH, स्ट्रेंथ। जो माइटी है वो
बताता है स्ट्रेंथ को, किसकी, हिमावंत की, हिमालय पर्वत की ताकत को। चूज द करेक्ट ऑप्शन, अब आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना। द क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द फोर्थ एंड द सिक्स्थ लाइन, यहां पे देखो, ए फोर्थ लाइन में भी यहां पे भी क्वेश्चन मार्क लगाया है और सिक्स्थ में भी यहां पे भी क्वेश्चन मार्क लगाया। क्यों लगाया है? तो इसमें चार ऑप्शन है। राइट ऑप्शन है एम्फेसाइज अ पॉइंट, ताकि पोएट जो है, जो वो पॉइंट बता रहा है, कौन सा पॉइंट बता रहा है? भारत की प्रेज वाला, कि भारत कितनी पवित्र भूमि है, उसको एम्फेसाइज कर रहा है। नेक्स्ट, द पोएट यूजेस अ वर्ड जेनरस टू डिस्क्राइब गंगा। वाई? अब देखो, गंगा के लिए जेनरस, दयालु वर्ड क्यों यूज किया गया है? क्योंकि गंगा गंगा नहीं, आपने सुना होगा, हम हिंदू माइथोलॉजी में हिंदू लोग तो गंगा को गंगा नहीं कहते, गंगा माँ बोलते हैं। जैसे माँ अपने बच्चे को जीवन देती है ना, उसी तरह से गंगा का जो पानी है वो हमारी जमीन को फर्टाइल बनाता है। वो पानी यूज होता है हमारी लैंड में, जिससे हरी भरी फसल पैदा होती है। इसलिए गंगा को बहुत ज्यादा दयालु यानी जनरस कहा गया। पूरा क्वेश्चन से लिखेंगे, द पोएट यूजेस द वर्ड जनरस टू डिस्क्राइब द गंगा। ठीक है, ठीक है। द पोएट कॉल्स द गंगा जनरस बिकॉज इट गिव्स वाटर एंड लाइफ टू पीपल, क्योंकि ये लोगों को पानी देती है, जिससे आपने सुना होगा जल है तो कल है भैया, पानी है तो लाइफ है, लाइफ भी मिलती है। हेल्प्स इन फार्मिंग, और फार्मिंग में भी हेल्प करती है। चिल्ड्रन, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई हैज द मूवमेंट ऑफ द रिवर बीन डिस्क्राइब्ड एज ग्रेसफुल? जो गंगा रिवर है उसके मूवमेंट को ग्रेसफुल क्यों बताया गया है? ग्रेसफुल मतलब इतने प्यार से बहती है, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई हलचल नहीं, आराम से, बड़े प्यार से। ठीक है, क्योंकि उसका जो फ्लो है वो काफी स्मूथ है। तो पूरा क्वेश्चन से, द मूवमेंट ऑफ द रिवर हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज ग्रेसफुल, पूरा जहां तक मैंने अंडरलाइन किया है पूरा क्वेश्चन से, बिकॉज इट फ्लोज स्मूथली, क्योंकि ये जो फ्लो करती है स्मूथली फ्लो करती है। फिल इन द ब्लैंक, 2 ऑप्शन दिए गए हैं, ये और ये। द पोएट इज इंप्लाइंग दैट उपनिषद्स आर, उपनिषद कैसे हैं? अनमैच्ड। सो राइट ऑप्शन है ये वाला, अनमैच्ड है, मतलब इसकी तुलना आप किसी से कर ही नहीं सकते। जितनी नॉलेज हमारे ग्रंथों में, हमारे उपनिषद्स में दी गई है, ऐसी नॉलेज कहीं संसार भर में नहीं है। अब है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1, हाउ डज द पोएम रिफ्लेक्ट स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू कल्चरल आइडेंटिटी एंड हेरिटेज? हमारी कल्चरल आइडेंटिटी को और हेरिटेज को कैसे बताया है? पोएट ने डिस्क्राइब किया है हिमावंत यानी हिमालय के बारे में बताया है, हमारी नदियों के बारे में बताया है, हमारे ग्रंथों के बारे में बताया है, हमारे वीर योद्धा वॉरियर्स के बारे में बताया है, हमारे महात्मा बुद्ध के बारे में बताया है। तो आंसर लिखेंगे, द पोएम रिफ्लेक्ट्स अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू कल्चरल आइडेंटिटी एंड हेरिटेज बाय मेंशनिंग द हिमालयस, हिमालयस को मेंशन करके, गंगा को मेंशन करके, उपनिषद को रिच कल्चर को मेंशन करके, और हिस्ट्री को मेंशन करके। What can you infer about the poet's attitude towards India? पोएट का एटीट्यूड क्या है? पूरी पोएम में उसने इंडिया की तारीफ करी है। The repeated phrase shows that the poet feels deep pride. पोएट को बड़ा गर्व है कि वो भारत में पैदा हुआ है, भारत का निवासी है, and admiration for India. ठीक है, इसीलिए वो ये वाली बात कहता है बार बार, she is peerless, let's praise her. इंडिया peerless है, unmatched है, हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए। What does the line many a sage has sanctified this land suggest about India spiritual land? चिल्ड्रन, आपको पता ही होगा महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो भारत में ही हुआ था। उन्होंने इंसान को रास्ता दिखाया, सही रास्ता दिखाया, काइंडनेस सिखाई, एनलाइटमेंट का रास्ता बताया। तो आंसर में आप क्या लिखेंगे? दिस लाइन सजेस्ट दैट मैनी होली मैन एंड वाइज सेजेस ऑफ इंडिया मेड द लैंड स्पिरिचुअली रिच एंड सेक्रेड। भारत में असंख्य सेजेस, महात्मा ऐसे पैदा हुए जिन्होंने अपनी नॉलेज से इस धरती को स्पिरिचुअल बनाया है, और सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र बनाया है। हाउ डज द पोएट कनेक्ट वॉरियर्स एंड म्यूजिक टू इंडियाज ग्रेटनेस? चिल्ड्रन, पोएट जहां पे अगर महात्मा बुद्ध की बात कर रहा है तो अपने वो वीर योद्धाओं को नहीं भूलता है, जहां वो कहता है हमारे वीर योद्धाओं ने
अपनी भूमि को बचाने के लिए अपने प्राण दांव पे लगा दिए, है ना, अपने प्राणों की चिंता नहीं करी लेकिन अपनी जमीन को, अपनी भूमि को बचाए रखा। द पोएट सेज इंडियन वॉरियर्स प्रोटेक्टेड द लैंड, जो भारत के जो वॉरियर रहे हैं, इस धरती के जो पुत्र रहे हैं, उन्होंने इस जमीन को बचाया है। एंड ब्यूटीफुल म्यूजिक दैट शोज इट्स रिच कल्चर एंड ट्रेडिशन, और यहाँ का जो म्यूजिक है वो यहाँ के कल्चर को और ट्रेडिशन को बताता है। हाउ डज दिस पोएम फोस्टर अ सेंस ऑफ नेशनल प्राइड, जब हम पढ़ते हैं कहीं ना कहीं इस पोएम को, एक प्राइड फील होता है हमें भी। दिस पोएम फोस्टर्स अ सेंस ऑफ नेशनल प्राइड, पूरा क्वेश्चन से, बाय प्रेजिंग इंडियाज नेचुरल ब्यूटी, क्योंकि वो इंडिया की नेचुरल ब्यूटी को प्रेज कर रहे हैं, हिस्ट्री को प्रेज कर रहे हैं, कल्चर के बारे में उसकी तारीफ कर रहे हैं और स्पिरिचुअल नॉलेज की तारीफ कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपसे कह रहा है सफिक्स। सफिक्स क्या होता है? एक वर्ड है उसके बाद में जो वर्ड जुड़ते हैं उसको सफिक्स कह रहे हैं। अब इसमें कह रहा है एक ऐसा वर्ड बनाओ OUS जिसका मतलब हो फुल ऑफ हैविंग द क्वालिटीज ऑफ काइंडनेस, ठीक है, जिसके लास्ट में आना चाहिए OUS। तो आपको याद होगा गंगा के लिए यूज हुआ है जेनरस वाला वर्ड, तो यहां फर्स्ट वाले में क्या आंसर लिख देंगे आप? पहले में लिख देंगे जेनरस, ठीक है, समझ आ गया। दूसरा है द स्टेट ऑफ बीइंग वेरी ओल्ड, अब इसमें लास्ट में आना चाहिए ITY। ITY मतलब एंटीक्विटी, बहुत पुराना, तो यहां पे आप लिख देंगे ANTIQUITY, तो उसने दिया हुआ है। थर्ड है सुपरलेटिव फॉर्म, सुपरलेटिव फॉर्म EST आना चाहिए और पोएम से ही आना चाहिए ये वर्ड, तो है डिवाइनेस्ट, सबसे ज्यादा पवित्र, DIVINEST, डिवाइनेस्ट। और ये वाला विदाउट समथिंग, जिसके बिना, जिसके जैसा कोई है ही नहीं, वो है पियरलेस। बार बार उसने इंडिया के लिए क्या वर्ड यूज किया है? अनमेच्ड है ये धरती, अनमेच्ड है ये कंट्री, इसके जैसा कोई कहीं पे नहीं है। अब इसमें भी देखो यहाँ पे सफिक्स क्या यूज करना है, TION, IVE, MENT और ED, लेकिन इसने यहाँ पे एक मीनिंग दिया है द एक्शन और प्रोसेस ऑफ, जिसका मतलब हो एक्शन, तो इसका इन्होंने करके दिया है इंडिकेशन का हो जाएगा इंडिकेशन, ठीक है। और फिर ये कह रहा है कि सेंटेंस भी बनाओ, द डार्क क्लाउड्स वर एन इंडिकेशन दैट इट वुड रेन सून, डार्क क्लाउड्स इस बात का संकेत दे रहे थे कि बहुत जल्दी ही बारिश होगी। तो अब देखो यहाँ पे हमें बताना है IVE। IVE एक ऐसा वर्ड यूज करना है जो किसी की क्वालिटी हो, तो यानी कि हम लिख सकते हैं क्रिएटिव, और सेंटेंस बना सकते हैं शी इज वेरी क्रिएटिव। क्रिएट है, क्रिएट से हमने बना दिया क्रिएटिव, और उसका सेंटेंस बना दिया शी इज वेरी क्रिएटिव, वो लड़की बड़ी क्रिएटिव है। नेक्स्ट देखिए मेंट, ठीक है, द एक्शन और रिजल्ट ऑफ, यानी कि यहां पे हम लिख सकते हैं अचीव, अचीव में क्या जोड़ देंगे? अचीवमेंट, ठीक है। तो देखेंगे हम क्या बनाया, हमने वर्ड बनाया अचीवमेंट। विनिंग द प्राइज वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर हिम, जब उसने प्राइज जीता तो ये इसके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। अब ये कह रहा पास्ट टेंस वर्ब ED, यानी कि ब्लेस्ड, यहां लिख देंगे हम ब्लेस्ड, ठीक है। और इसका सेंटेंस बनाएंगे द लैंड वॉज ब्लेस्ड बाई मैनी वाइज सेजेस, ये जो धरती है भारत की ये बड़ी ब्लेस्ड है क्योंकि यहाँ बहुत बड़े बड़े जो साधु संत हैं उन्होंने जन्म लिया। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। विच रिवर पोएट हैज मेंशन, पोएट ने कौन सी रिवर की बात करी है, गंगा की, यमुना की या सरस्वती की? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में A, B या C लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।